उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, और इस समय उत्तराखंड जाहिर है चुनावों के रास्ते पर है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनमें उनसे भी बातचीत बहुत आवश्यक है, बहुत प्रासंगिक है, लिहाजा उनके साथ हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। बहुत स्वागत है सर आपका, आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। हरक सिंह रावत मामला बड़ा चर्चा में है। कहा यह जा रहा है कि वो तो एक ट्रैफिक लाइट के चक्कर में नेताओं तक पहुंच नहीं पाए और जब तक उन्होंने फिर देखा उन्हें पार्टी ने किनारे कर दिया था। ये अपने सम्मान के साथ हुआ खिलवाड़ भी वो बता रहे हैं। एक्चुअली सर क्या हुआ था, अगर आप असल वजह बताना चाहें हमारे दर्शकों को। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके आधार पर चलने वाली पार्टी है और हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है और हमारे यहाँ सबसे पहले देश का हित देखा जाता है, दूसरे नंबर पर पार्टी होती है और व्यक्ति अंतिम स्थान पर आता है। कोई भी जब इनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता है तो हमारे यहाँ स्थिति असहज हो जाती है और पार्टी उस पर अपना निर्णय लेती है, जो निर्णय पार्टी ने लिया है। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जब वो हमारी पार्टी में थे, पार्टी में रहे, उनको हमने हमेशा पूरा मान सम्मान उनका किया। बहुत बार स्थितियाँ सहज न होते हुए भी हमने उसमें रास्ता निकाला और उनकी बातों को कहीं ना कहीं उसका सम्मान किया। अब पार्टी ने उस पर अपना निर्णय ले लिया है। अब चूँकि अब वो हमारी पार्टी में नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठीक है सर, लेकिन क्या आखिरी वो चीज़ जो लास्ट स्ट्रॉ कहते हैं, बस मैं उस पर अभी की स्थिति पर नहीं, लेकिन तब तक जब तक वो आपके साथ थे, जो आपने कहा कि इंडिविजुअल जब खुद को आगे रखने लगे तो मुश्किल होती है, क्या इंडिविजुअल की तरफ से सीट्स की, टिकट की मांग थी जो पार्टी समायोजित नहीं कर पाई? वो वो बहुत ये विभिन्न माध्यमों से, आपके समाचार चैनलों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से बहुत सारी बातें आ रही थी, इसलिए पार्टी ने उस पर निर्णय ले लिया है और अब वो पीछे की बात हो गई है, इसलिए उस पर बहुत बोलना मैं लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी वो तस्वीर भी आई थी, आपका वो वीडियो भी आया था। क्या हरक जी ने नाराज़ होना, रूठना ये अपनी आदत सी बना ली थी क्या? कोटद्वार वाले मसले के बाद एक रास्ता निकला था और आप दोनों की तस्वीरें आई थी, बड़े नेताओं को साथ में देखकर पार्टी के भीतर तमाम लोगों को नहीं, देखिए, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध हमेशा अच्छे रहे। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है। वो मेरे हमेशा बड़े भाई की तरह रहे हैं। आज भी हमारे संबंध उनसे वैसे ही हैं, लेकिन जहाँ तक पार्टी के नीति सिद्धांत हैं वो अपनी तरफ पर चलते हैं। पार्टी अपना कोई निर्णय लेती है, हमारे रिश्ते आज भी उनसे वैसे ही हैं। इस बार यहाँ से आपको चुनाव कैसे दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से? क्या आपको भविष्य दिखाई दे रहा है? 60 की बात की जा रही है, 60 कैसे होगा? हम अपने काम के आधार पर देवतुल्य जनता के बीच में जा रहे हैं और पिछले 5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं की स्वीकृति हुई है। अन्य क्षेत्रों में, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे आज वो रेल सेवा की बात हो या हवाई सेवा की बात हो या स्वास्थ्य सेवा की बात हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। हमने जो काम किए हैं उस काम के आधार पर हम जाएंगे। उत्तराखंड की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। उत्तराखंड की जनता ने 2014 में भी, 2017 में भी, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, भारी बहुमत से उत्तराखंड से जो है उन्होंने भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। उनका आशीर्वाद मिलेगा और हम आश्वस्त हैं। हमने जो कहा है, कोई अहंकार स्वरूप नहीं कहा है कि अब की बार 60 पार, ये हमारा निश्चित रूप से अब की बार 60 से आगे जाएंगे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 57 में तो मुख्यमंत्री एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा देखने को मिलता रहा, तो आगे स्थितियां कैसी रहेंगी इस लिहाज से? देखिए, वो एक पार्टी का अंदरूनी मामला था, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बदले होंगे, सरकार वही थी, गाड़ी वही थी, उसके ड्राइवर बदलते गए, लेकिन गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंची है। गाड़ी तेज़ गति से बढ़ी है, गाड़ी की स्पीड कम नहीं हुई है। और गाड़ी के जो सभी ड्राइवर रहे हैं या जो हैं उनके बीच में सारी चीज़ें ठीक हैं और ये
इस एकजुटता का परिणाम क्या जी, जी, चुनावों में दिखाई बिल्कुल, देगा? बिल्कुल। गाड़ी के ड्राइवर, निश्चित रूप से गाड़ी के ड्राइवर जो है एक के बाद एक गाड़ी दूसरे को सौंपते चले गए। सबका लक्ष्य था कि गाड़ी में जो सामान है, गाड़ी को जिस स्थान पर पहुंचना है, गाड़ी वहां पहुंचे। तो गाड़ी वहां पहुंचाने के लिए अंतिम जो ड्राइवर था, मैं था। मैंने उस गाड़ी को अंतिम स्थान तक पहुंचाया है। सर, एक रिपोर्ट ये कहती है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग पे 42 लाख रुपए रोज के हिसाब से औसतन खर्च हो रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? अगर किए गए काम हैं जनता के लिए, जो अपने आप में इस मुहर हैं किए गए काम, तो फिर ब्रांडिंग की ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ती है? नहीं, वो देखिए, नहीं, कोई ब्रांडिंग जैसी कोई बात नहीं है। मैंने ऐसा कोई नया काम नहीं किया है। वो सूचना विभाग के अपने उनके जो एक पहले से जो उनका स्ट्रक्चर बना होता है, उसके अनुरूप जो सरकार की योजनाएं होती हैं, सरकारी चीज़ें होती हैं, उनके प्रसार का होता होगा। उसका बजट आप दिल्ली में पूछिएगा, हमसे कई गुना ज़्यादा है, अन्य राज्यों में हमसे कई गुना ज़्यादा है। इसको विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दा विहीन विपक्ष है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे लाते हैं। विपक्ष की ताकत आप कैसे आंकते हैं इस बार? कांग्रेस, क्योंकि वहां पर एक रवायत सी रही है एक के बाद दूसरी पार्टी को मौका देने की, उस रवायत को आप आगे बढ़ता देखते हैं या इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा? कांग्रेस के चांसेस क्या देखते हैं आप? ईमानदार एनालिसिस। मैं ईमानदार एनालिसिस आपको बता रहा हूं। जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया है, पूरे देश के रिकॉर्ड टूट गए हैं, नए इतिहास बन गए हैं। उसका उदाहरण है कि आसाम के अंदर पहले कभी सरकार नहीं बनती थी, आसाम में एक बार सरकार बनी, फिर दोबारा सरकार बनी। और हरियाणा में कभी सरकार नहीं बनती थी, एक बार सरकार बनी, दोबारा सरकार बनी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 91 के बाद कभी सरकार बीच में नहीं बनी। 2017 में सरकार बनी, अब 2022 में उत्तर प्रदेश में भी बनेगी और 2022 में उत्तराखंड में भी सरकार बनेगी। यानी कि सारे मिथक टूटेंगे, नए इतिहास बनेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी बड़ी बहुमत की। कांग्रेस तो बहुत आशान्वित है अपने भविष्य को लेकर उत्तराखंड में इस बार। वो केवल जो है वो कर्म के आधार पर नहीं, वो केवल इस आधार पर कि हमारी बारी आ जाएगी, ऐसा वो 2017 में भी सोचते थे और वो जनता ने उसका परिणाम दिया है। उनकी क्या स्थिति हुई है, मैं ये कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम काम के आधार पर उत्तराखंड की जनता ऐसी सरकार चाहती है जो केंद्र की सरकार के साथ, जो मोदी जी की सरकार के साथ कदम से कदम मिलाए और उत्तराखंड को आगे बढ़ाए। हमने भी लक्ष्य लिया है कि 2025 में हम जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना का अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे, तब हिंदुस्तान के हम श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं। हम श्रेष्ठ राज्य बने, नंबर 1 के राज्य बने, आदर्श राज्य बने। उसके लिए हमने सभी विभागों को 10 सालों का हमने रोड मैप बनाने को कहा है, उस पर काम चल रहा है और हिंदुस्तान के हम श्रेष्ठ राज्य बनेंगे। उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से। आम आदमी पार्टी को कैसा फैक्टर मानते हैं आप? आम आदमी पार्टी केवल चुनाव के लिए आई है और चुनाव तक रहेगी, चुनाव के बाद चली जाएगी। मतलब आपके हिसाब से वो सियासी सैलानी है, पहाड़ घूमने आए हैं और उसके बाद लौट जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से हमारा राज्य जो है पर्यटकों के लिए अच्छा है और सभी लोग आते हैं देश भर के, उसी प्रकार से पार्टियां भी आई हैं। तीर्थ ट्रस्ट का निर्माण करने का फैसला और उसमें पुजारियों की पूजा के कर्म में लगे हुए लोगों की नाराजगी की एक बात सामने आती है और फिर यह कि सरकार इसमें अपने कदम पीछे खींचती है। इस फैसले को लेकर वाकई ऊहापोह की स्थिति बनी क्या? देखिए, चूंकि उस समय में वो बनाया गया था, लेकिन जब मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया तो मेरे पास सारे तीर्थ पुरोहित मिले, पंडा समाज के लोग मिले, वहाँ रावल मिले, उस क्षेत्र में काम करने वाले हक हकूकधारी मिले, संत समाज के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, सभी ने अनुरोध किया था कि चूंकि अभी सबसे बात नहीं हुई है और इसको वापस लिया जाना चाहिए, तो हमारी सरकार ने उसमें निर्णय किया। एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने 3 महीनों तक काम किया। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं मनोहर कांत ध्यानी जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपना काम किया। उसके बाद मंत्रिमंडल की हमने उप समिति बनाई थी, उसने सबने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर हमने उसको वापस लेने का निर्णय किया था। एक और बात सर कि ये एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ के अपने चैलेंजेस हैं, हिल स्टेट भी है, बॉर्डर स्टेट भी है। एक तरफ पहाड़ों में डेवलपमेंट का काम आवश्यक होता है, दूसरी तरफ आपको
नेचर को भी कंजर्व करना होता है, प्रकृति को भी सुरक्षित संरक्षित रखना पड़ता है, प्लस बॉर्डर स्टेट होने की अपने चैलेंजेस हैं। इसको लेकर कोई ऐसी बात जो आपको बाकी पार्टियों से, उनके विजन से अलग बनाती हो? नहीं, देखिए, बॉर्डर की सुरक्षा ज़रूरी है और वहाँ से पलायन रुकना चाहिए। उसके लिए हम बहुत सारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। हमने होम स्टे को बढ़ावा दिया है, उस क्षेत्र में लोगों को रोज़गार मिले उसके लिए हमने स्वरोजगार की योजनाओं को बढ़ावा दिया है। हमारी जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो योजना है पर्यटन के क्षेत्र में चलने वाली, उसमें हमने सब्सिडी बढ़ाई है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर सभी को रोज़गार, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। इसलिए स्वरोजगार को हम बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और निश्चित रूप से इससे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हैं वो केवल हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के एक नागरिक नहीं हैं, बल्कि वो सीमा के प्रहरी भी हैं। उसको लेकर भी हमने बड़ा मंथन किया है कि हर गांव से जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनके साथ समन्वय करते हुए उन सभी को कहीं ना कहीं रोज़गार से जोड़ा जाए, जिससे कि उनका पलायन रुके और हमारी जो सीमा सुरक्षा की जो बात है वह भी ठीक प्रकार से चले, उसमें भी समन्वय हो। आपका तजुर्बा एक लिहाज से बड़ा यूनिक है कि आपने जैसा बताया ड्राइवर्स बदलते गए, गाड़ी वही रही। ऐसे में चुनाव को समझने वाले ये भी आपसे समझना चाहेंगे, इसके जो विद्यार्थी हैं, इसके शोधार्थी हैं, कि इससे एंटी इनकम्बेंसी पर क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जैसे चेहरे नए कर देने पर, पुरानों का टिकट हटाने पर एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी हद तक कम होती है, ऐसा कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा तब्दील करने पर एंटी इनकम्बेंसी पर इसका फ़र्क पड़ता है? नहीं, देखिए, जिन चीज़ों को हम जनता के बीच में लेकर गए थे, जो हमने उनसे कहा था कि हम इन कामों को करेंगे, इन पर आगे बढ़ेंगे, उस पर हमने काम किया है। और पिछले जब से मैंने काम करना शुरू किया है, 550 से भी अधिक हमने फैसले लिए हैं। उत्तराखंड के हम सुदूरवर्ती क्षेत्रों में गए हैं, हर क्षेत्र में गए हैं, तो कहीं पर भी हमको ऐसा नहीं दिखाई दिया। ये ज़रूर है कि सबको मैंने ये कहते सुना कि आपको थोड़ा समय कम मिला है, लेकिन कम समय में भी हमने एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया है। उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है। हमने पूरे प्राणों से प्रयास किया है कि हम उत्तराखंड की जनता की सेवा करें, उस काम को आगे बढ़ाएं। आने वाला जो दशक है, ये दशक उत्तराखंड का दशक हो, ये दशक हमारे उत्तराखंड वासियों का दशक हो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी कल्पना है कि ये जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, इसमें इतने पर्यटक आने वाले हैं जो पिछले सैकड़ों सालों में भी नहीं आए होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।